हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 31 जुलाई यानी मंडे के लिए। ठीक है, डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। एक तो एनालिसिस कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि ऑप्शन चेन कुछ बोलता है एंड आपको चार्ट कुछ बोलता है एंड ये एफ डेटा कुछ अलग बोलता है ना। तीनों का कंक्लूजन जो होता है वो सुनना ज़रूरी। ठीक है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हाँ यार, मार्केट में सेल ऑन राइज है। इवन मैंने सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था कि हाँ सेल ऑन राइज है ना। अब कल के लिए क्या सिचुएशन बन के आ रही है, देखो कल के लिए अगर बात करें तो एफ ने आज फिर सेलिंग की, कंटिन्यूसली सेकेंड डे सेलिंग की है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अदरवाइज़ ये बाय कर रहे थे और सेलिंग भी कर रहे थे, छोटी कर रहे थे। DIS ने संभालने की आज कोशिश की है, 1600 करोड़ की बाइंग की है इन्होंने, 1000 करोड़ की सेलिंग की कैश मार्केट में। अब बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर, इसमें इन्होंने सेल करके गए। तो सेल करके गए मतलब कि मार्केट में जो सेल करके गए तो इन्हें एक बार मार्केट को आज के लेवल जहाँ क्लोजिंग हुई उसके नीचे लेकर आना ज़रूरी है ना। लेकर आएंगे क्योंकि ये सेल लास्ट टाइम पे अगर करके गए तो फ्यूचर सेल किया है तो फ्यूचर को अपने आज के क्लोजिंग से तो नीचे एटलीस्ट आना चाहिए है ना, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर इन्होंने सेल किया है तो क्या होगा। अगर गैप अप हुआ, गैप अप कहाँ से पता चलेगा, वो ऑप्शन चेन से पता चलेगा ना। तो गैप अप हुआ तो नीचे आएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ से एग्जिट करना है। साथ में इन्होंने देखो इंडेक्स ऑप्शन में 33,000 करोड़ की फिर से बाइंग की। पिछले डे भी इन्होंने बाइंग की है और आज के दिन भी बाइंग की। तो आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से, यानी थर्सडे, फ्राइडे एंड इवन मंडे को भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर मंडे को वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी तो ये अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी है मैं बताता हूँ आपको, कि फिर ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये सारी कंसोलिडेट होके थर्सडे में आपको जो देखते हैं ना हम कि यार 20 की चीज़ 400 हो गई है ना। लास्ट थर्सडे भी इन्होंने काफ़ी बाइंग की थी, बड़ी बाइंग की थी एंड अगर आपको याद हो तो 46,200 पे मार्केट ओपन हुआ था एंड 46,000 की पुट मैंने खुद ने बाई की थी 30 रुपये में है ना। 30 रुपये में बाई की थी एंड उसकी प्रीमियम गई थी 400। ठीक है, 30 रुपये की चीज़ 400 गई थी। ठीक है, 200 पे नो डाउट मैं निकल गया था 200 पे। ठीक है, बट हाँ 400 तक गई थी। तो इस वे की जो कॉल होती है ना कि जीरो टू हीरो किस थर्सडे में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। तो ये कंसोलिडेशन आपको, ये अगर कल परसों कंसोलिडेशन हुआ, बड़ा मूवमेंट नहीं आया, तो फिर थर्सडे में ये चीज़ें होंगी है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलना। ओके, अब बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर। बाय कर सेल कर रखा है यानी सेलिंग आएगी, वॉलेटिलिटी हायर साइड रहेगी। 80% चांस है कि ये पुट बाय करके गया। ठीक है, 80% चांसेस क्या होते हैं कि ये पुट बाय करके गया। तो मार्केट जब गिर रहा है ना, तो इस बार क्या गिर रहा है कि थोड़ा सा गिरा और लास्ट में जो जिन्होंने यहाँ सेल किया है वो यहाँ थोड़ा बाय करते हैं, लास्ट में मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर अगले दिन गिराते हैं, फिर थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। इस वे में गिर रहा है। ठीक है, कभी कभी जब ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है तो इस वे में गिरता है। ठीक है, तो अभी क्या है, डेली बुकिंग चल रही है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक लंबी रेंज होती है कि यार 3-4 दिन सेलिंग करके फिर बुकिंग होती है ना। तो अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि बाकी डेटा आपके काम का नहीं है, काफ़ी छोटा अमाउंट है, वॉलेटिलिटी हायर साइड है एंड सेलिंग करके गए। अब गैप अप का कहाँ से सीन हो रहा है वो आगे समझेंगे। ठीक है, विक्स कम हुआ है आज भी। इवन कल US का विक्स 9% चढ़ा था, बट इंडियन विक्स आज भी नेगेटिव ही था और कल भी नेगेटिव ही था, यानी कल भी मैं नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल चार्ट पे क्या निकल के आ रहा है। चार्ट पे देखें, देखो ये ट्रेंड लाइन, वही बात हुई थी हमारी कि यार ये इसके अंदर आएगा तो सुबह हो सकता है इसको टच करे और नीचे फिर यहाँ तक आए है ना। तो सेल ऑन राइज बन रहा था, आज सुबह से हमने सेल ही किया है। ठीक है, वन साइडेड एंड ये लेवल आपको कल भी गिवन थे कि यार यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। ये 440 का लेवल कौन सा है, ये जो इनगल्फिंग बनी है उसका लेवल है 440 का। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो 440 तक के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे है ना। और लास्ट लेवल जो है दैट इज़ 302 नीचे। अभी अब 560 अगर टूटता है तो 440 एंड फिर 302। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की साइड अगर बात करें 721 जब तक ब्रेक नहीं होता
हम बाय नहीं करेंगे, बट अगर ये ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे। 833 फर्स्ट टारगेट, 918 सेकंड टारगेट। अब देखो यहाँ मैंने बाय कर लिया, बट अगर गलती से नेक्स्ट कैंडल वापस अंदर आ गई तो मेरी बाइंग ख़त्म, क्योंकि मेरा तो लेवल इसके ऊपर था ना बाइंग का। तो यहाँ जैसे ही वापस नीचे आके क्लोजिंग दे दी, मैं बाइंग से निकल जाऊँगा छोटे से सेल के साथ, और मैं वापस सेलिंग में आ जाऊँगा, और जो कैंडल अंदर वापस आ रही है उस कैंडल के हाई को एसएल मार्क कर दूँगा। ठीक है, तो सेटअप क्लियर। चार्ट में क्या करना है, अगर यहाँ पर नो डाउट बाइंग में घुसेंगे, बट हाँ अगर नेक्स्ट कैंडल वापस आ गई तो हम बाइंग से एग्जिट मार देंगे, सेलिंग में घुस जाएंगे, और ये जो दो कैंडल हैं, एक ऊपर गई थी एक नीचे आई, उनका हाई हमारा एसएल हो जाएगा, और फिर ये टारगेट और इवन ये टारगेट। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप प्लान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बियरिश हो गए, हम बियरिश नहीं हुए, हम बुलिश हुए, बट अगर मार्केट वापस आया तो हम बियरिश हो गए। ठीक है, मार्केट के साथ अब हम चेंज हो जाएंगे। सिमिलर वे में अगर नीचे इस लेवल को ब्रेक करता है हम बियरिश हो जाएंगे इस लेवल तक के लिए, बट अगर वापस नेक्स्ट कैंडल चली जाती है तो हम वापस बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, तो माइंड को चेंज करना मार्केट के साथ ये ज़रूरी। ठीक है, ओके। सो ऊपर 833 एंड 918 ये आपके दो टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है, देखो बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन रेंज उसका ब्रेकआउट दिया, इस रेंज में आया, बट ये रेंज है नहीं, यहाँ पर ज़्यादा सर्वाइवल नहीं हुआ। ठीक है, इससे पहले भी कभी यहाँ सर्वाइवल नहीं हुआ, देखोगे तो इसके ऊपर सर्वाइवल हुआ है मार्केट का, या फिर डायरेक्टली इसके नीचे सर्वाइवल हुआ है। तो कल के लिए क्या है, कोशिश करेगा मार्केट के इस रेंज के ऊपर जाए, है ना। इसमें भी सेम सिनेरियो कि अगर ब्रेकआउट दे और अंदर आए तो वापस सेल कर देना इस टारगेट के लिए। ठीक है, नीचे जाए और ऊपर आए तो वापस बाय कर लेना इस टारगेट के लिए, बट विद लिमिटेड एसएल, उससे ज़्यादा एसएल हमें नहीं देना। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट अगर मिले तो उन्हें आइडेंटिफाई करना है हमें, और उन्हें ट्रेड करना है। ठीक है, फर्स्ट तो ये चार्ट पे आ रहा है। अगर 702 टूटता है तो 909 फर्स्ट टारगेट, एंड देन 200 46,200 तक ऊपर मार्केट जा सकता है। नीचे की बात कर लेते हैं, अगर 426 ये वाला लेवल फिर टूटता है तो इस बार 151 के टारगेट रहेंगे। 151 के बाद 44,881 ये लास्ट टारगेट है इस वीक के लिए, है ना। इससे नीचे जा तो सकता है बट चांसेस बहुत कम है ना। यहाँ तक ये रिटेस्ट कर सकता है इस लेवल तक। देखो ये कैंडल जब गई थी तो ये कैंडल यहीं से गई थी, है ना, तो इस कैंडल के लो तक रिटेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा इस बार चांसेस नहीं। ओके, ऊपर की साइड नीचे की साइड टारगेट की बात हो गई। फेक ब्रेकआउट किस हिसाब से आइडेंटिफाई करना ये बात हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। अब देखो गैप अप क्यों लग रहा है या गैप डाउन क्यों लग रहा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 19,646, ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 600 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, देन 700 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, फिर 800 पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट देखो 600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हुआ है। आज 600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हुआ है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे 49 लेक टोटल राइटिंग है, या 44 लेक आज ऐड हुई है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। कल सपोर्ट था ही नहीं, बट आज सपोर्ट बिल्ड हुआ है। 600 पे है, देन 500 पे है, एंड 400 पे है, बट 500 के नीचे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रीमियम भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो जहाँ प्रीमियम दिखेगी वहीं तो सेलर बैठेगा, है ना। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दैट्स गुड। कुछ लोग यहाँ से अभी नहीं निकल रहे 700 से, ठीक है। नीचे की साइड अगर बात कर लेते हैं तो नीचे इन द मनी राइटिंग है, ठीक है। तो अगर गैप अप हुआ, जो कि यूएस मार्केट है, विक्स कम हुआ है, फर्स्ट रीज़न विक्स कम हुआ है, सेकंड रीज़न यूएस मार्केट का भी विक्स कम हुआ है, और थर्ड रीज़न कि यूएस मार्केट अभी भी ऊपर चल रहा है, तो चांसेस हैं कि गैप अप हो जाए, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुए हैं तो चांसेस है गैप अप हो जाए, ठीक है। बट ऐसा सच नहीं है, इससे 19,800 के ऊपर नहीं, इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत गैप अप होगा, और वो सर्वाइव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो FIS ने फ्यूचर सेल कर रखा है, तो उन्हें उसे बुक करना होगा, नीचे आएगा, यहाँ पे बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है फिर वापस चला जाए, ठीक है। उसके बाद हमें नहीं पता, बट हाँ गैप अप नीचे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि FIS को वो 1800 करोड़ की जो सेलिंग है ना, उसको बुक करना रहेगा, तो या तो वो कोस्ट टू कोस्ट करेंगे, या फिर वो
उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। भाई अगर बड़ा गैप अप हो गया तो कोशिश करेंगे यहाँ तक तो ले आए एटलीस्ट, या थोड़ा पास तो ले आए, कम से कम लॉस बुक करें, फिर नई पोजीशन बनाएंगे और ऊपर उससे डबल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स द सिनेरियो ऑफ निफ्टी। निफ्टी में अगर हम बात करें, वैसे तो हो सकता है गैप डाउन भी हो जाए क्योंकि इन द मनी या राइटर्स हैं, बट ये दो सपोर्ट जो स्ट्रांगली बिल्ड हुए हैं उससे गैप अप की उम्मीद ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में अगर देखें तो देखो 45,500 रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, यानी एज़ कम्पेयर टू अदर्स दोनों पे इक्वल सेलर्स बैठे हैं, पुट सेलर्स एंड कॉल सेलर्स। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर नीचे सर्वाइव करता है और इस पे रेजिस्टेंस फेस करने लग जाता है तो आपको एक नीचे की जर्नी स्टार्ट होगी और उसके टारगेट क्या रहेंगे, यही 150 टू 200। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,800 हमारा, 850 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, ये कब है, जब यहाँ स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और यहाँ वीक होते जाएंगे, यानी ये 60 हो जाए, ये 30 रह जाए, तो फिर ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो अभी क्या है, ये तो साइडवे को ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में ऊपर सपोर्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 46,000 पे, बीच में कुछ नहीं है। इधर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी 45,000 पे। ठीक है, तो सपोर्ट तो उतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हुए, इवन सपोर्ट 45 पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे अगर गया तो ये भी टूट जाएगा, 44,800 पे ही रुकेगा, है ना। ये क्लियर रखना, क्योंकि सपोर्ट यहाँ बिल्ड नहीं हुआ। यहाँ 32 है, यहाँ पे 16 है। ठीक है, हाफ है, 500 पॉइंट दूर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट होप है। अगर ये टूटा, यानी ये इन्हें एग्जिट करना पड़ा किसी वजह से कि मार्केट नहीं ऊपर आ रहा, इन्हें एग्जिट करना पड़ा, तो काफ़ी नीचे जाएगा मार्केट। अगर यहाँ खुलता है और आधे घंटे यहाँ टिकता है तो आप कॉल पुट दोनों सेल कर सकते हो। ठीक है, विद ये रहेगा, ये सेल कर दिया और थोड़ा 500 पॉइंट दूर का बाय कर लेना था कि मार्जिन कम लगेगा और आपके रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं कर सकते हो, जब तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम पुट की बात करें कि पुट कहाँ बाय करना है, तो यहाँ तो आपका पुट बनता है 45,900 टू 46,000, नो डाउट यहाँ पुट बनता है आपका। एंड अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल आपका 40, एक तो देखो यहाँ बनेगा 45,200 में। ठीक है, कॉल बनेगा, बट वही है 140, 45,140 आपका एसएल रहेगा, ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे। फिर दूसरा बनेगा आपका 45,000 से जस्ट ऊपर, यानी 50 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 45,050 पे बनेगा और यहाँ पर भी आपका एसएल 980, 44,980 ये एसएल रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। कहाँ कॉल कहाँ पुट बनेगा ये क्लियर है। यहाँ खोला, यहाँ रुका अगर आधे घंटे, तो फिर आपको ये सेल कर देना, यहाँ मिला बाय करना, यहाँ मिला पुट बाय करना। ठीक है, सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर इस पर लाइक एंड कमेंट ज़्यादा है तो मैं कल स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जिसमें आपको मिनिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट होगा फॉर मंडे। ठीक है, तो उस टाइप की स्ट्रेटजी मैं बिल्ड करूँगा एंड वो कल, उसके लिए कल वीडियो बनाऊँगा, अगर इस पर मैक्सिमम लाइक्स एंड कमेंट्स हुए तो, है ना। सो थैंक यू।